झारखंड में आज चंपाई सोरेन सरकार पेश करेगी विश्वास मत। हैदराबाद से रांची लौटे गठबंधन के विधायक। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल। कोर्ट से मिली इजाजत। झारखंड में विश्वास मत से पहले चंपाई सोरेन को बड़ी राहत। लोबेन हेब्रम ने सरकार को समर्थन का किया ऐलान। कांग्रेस नेता प्रणव झा बोले, हमारे पास बहुमत से ज्यादा आंकड़ा, बीजेपी हमारे विधायकों को तोड़ने की कर रही कोशिश। झारखंड विधानसभा के आसपास सुरक्षा कड़ी। रांची जोन ने विधानसभा के सेक्रेटरी से की मुलाकात। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के करीबी भानु प्रताप की रिमांड पर आज होगी सुनवाई। जमीन घोटाला मामले में हुई गिरफ्तारी। टूट की आशंका से बिहार कांग्रेस के 16 विधायक तेलंगाना शिफ्ट। 12 फरवरी को नीतीश सरकार का फ्लोर टेस्ट। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने विपक्ष पर बोला हमला। कहा, हमारे पास 128 विधायक हैं, हमें किसी का समर्थन नहीं चाहिए। बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश सिंह बोले, हम सभी मुख्यमंत्री से करेंगे मुलाकात, नीतीश कुमार को देंगे बधाई। कांग्रेस विधायक सिद्धार्थ सौरभ बोले, काम की वजह से नहीं गया हैदराबाद, पार्टी के कार्यक्रम में रहूंगा मौजूद। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा का आज प्रधानमंत्री लोकसभा में देंगे जवाब। बीजेपी ने सभी सांसदों को व्हिप जारी कर सदन में रहने को कहा। कल उत्तराखंड विधानसभा में पेश किया जाएगा यूसीसी बिल। धामी कैबिनेट ने दी ड्राफ्ट को मंजूरी। धामी बोले, पीएम मोदी के एक भारत श्रेष्ठ भारत की विजन कर रहे साकार। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट बोले, यूसीसी से किसी को नहीं होगी परेशानी, विपक्ष का विरोध करना गलत। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने यूसीसी का किया समर्थन। कहा, महिलाओं को मिलेगा इंसाफ। छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र आज से होगा शुरू। 9 फरवरी को पेश किया जाएगा बजट। यूपी विधानसभा में योगी सरकार आज पेश करेगी बजट। सूत्रों के अनुसार 7.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का होगा बजट। यूपी के इतिहास का सबसे बड़ा बजट ला सकती है सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर हो सकती है कई बड़ी घोषणाएं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर आज अहम बैठक। पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की नेतृत्व वाली समिति करेगी पार्टियों से चर्चा। बैठक में शामिल होने दिल्ली आएंगी ममता बनर्जी। एक राष्ट्र एक चुनाव का किया है विरोध। ज्ञानव्यापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। कथित शिवलिंग की उम्र पता लगाने के लिए वैज्ञानिक सर्वे की मांग। परिसर के 10 तहखाने खोलकर सर्वे कराने की भी मांग। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया कामाख्या कॉरिडोर का शिलान्यास। बोले, पहले सत्ता में रहे लोगों को अपनी संस्कृति पर आती थी शर्म। उल्लासनगर फायरिंग केस के बाद आज होगी कैबिनेट बैठक। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस बैठक में होंगे शामिल। यूपी में 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव पर बीजेपी का फोकस। आज शाम 4:30 बजे होगी बैठक। प्रत्याशियों के नामों पर होगी चर्चा। झारखंड की राजधानी रांची में आज राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा। दोपहर 1 बजे करेंगी जनसभा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीजेपी पर उठाए सवाल। दलितों को दबाया जा रहा, छोटे उद्योग खत्म कर कॉन्ट्रैक्ट लेबर को बढ़ावा। बोकारो में राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा, छीनी जा रही आदिवासियों की जमीन और उनका हक। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने राहुल गांधी पर साधा निशाना। बैद्यनाथ दर्शन को बताया राहुल का ड्रामा। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर किया वार। कहा, सरकार ने 10 सालों में नहीं दिया रोजगार, धर्म के नाम पर कब तक होगी राजनीति। क्राइम ब्रांच की नोटिस पर बोली आतिशी, मेरे घर पर 2 से 3 घंटे तक की नौटंकी। नोटिस में एफआईआर और धारा का जिक्र नहीं। सेल्स कंपनियों की तरह काम कर रही एजेंसियां। आतिशी बोली, 48 घंटे में सिर्फ चिट्ठी देकर आए। बीजेपी नेता हरीश खुराना ने आम आदमी पार्टी नेता आतिशी पर बोला हमला। पूछा, एमएलए का नाम बताएं। आम आदमी पार्टी। सीएम केजरीवाल ने बीजेपी पर लगाया आरोप। कहा, मुझे अपनी पार्टी में बुला रही है बीजेपी। बीजेपी में जाने पर सारे खून माफ हो जाते हैं। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने आम आदमी पार्टी पर किया प्रहार। कहा, आरोप लगाएंगे तो नोटिस जाएगा। 3 नए कानूनों पर गृह मंत्री अमित शाह का बड़ा बयान। का 21वीं सदी में 20वीं सदी के कानूनों से न्याय नहीं मिलेगा। 3 नए कानूनों से हमारा सिस्टम मजबूत होगा। मिर्जापुर पहुंचे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम ने किया बड़ा दावा। कहा, प्रदेश की 80 सीटों पर हासिल करेंगे जीत। बीजेपी पर भी बोला हमला। पूर्व मंत्री रीता बहुगुणा जोशी का बयान। कहा, कांग्रेस के नेताओं में अहंकार। 2024 में फिर आएगी बीजेपी की सरकार। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने इंडिया गठबंधन पर किया प्रहार। कहा, 2024 में फिर बनेगी एनडीए की सरकार। जांच एजेंसियां कर रही है अपना काम। हरदोई पहुंचे मंत्री जेपीएस राठौड़ का बड़ा बयान। कहा, पीडीए का मतलब पप्पू डब्बू अलायंस। बरेली पहुंचे मंत्री धर्मपाल सिंह। बोले, यूपी के मदरसों में रामायण पढ़ाने पर किया जाएगा विचार। मुस्लिम धर्मगुरुओं से करेंगे बातचीत। कौशाम्बी में समाजवादी पार्टी नेता स्वामी प्रसाद मौर्य का हिंदू संगठनों ने किया विरोध। लोगों ने दिखाए काले झंडे।
जूनागढ़ में भड़काऊ बयान देने वाले मुफ्ती सलमान अजहरी पर कसा शिकंजा। गुजरात एटीएस ने मुंबई के घाटकोपर से हिरासत में लिया, समर्थकों ने किया हंगामा। यूपी एटीएस ने आईएसआईएस जासूस को किया गिरफ्तार, मॉस्को के भारतीय दूतावास में की तैनाती थी। आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार की याचिका पर आज होगी सुनवाई। चंडीगढ़ मेयर चुनाव में धांधली का लगाया है आरोप। बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की याचिका पर आज होगी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। गुजरातियों पर की थी विवादित टिप्पणी। भारत दौरे के यादगार लम्हों के वीडियो को फ्रांस के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पर किया शेयर। मैक्रो ने लिखा, अतुल्य भारत। जम्मू कश्मीर के पुंछ में बर्फबारी से पर्यटकों में खुशी की लहर, चारों ओर दिखा खूबसूरत नजारा। जम्मू कश्मीर के डोडा में बिछी बर्फ की सफेद चादर, बर्फ में ढके पहाड़, खूबसूरत दिखा नजारा। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में लगातार हो रही है बर्फबारी, सड़क पर बर्फ जमा होने से गाड़ियों की थमी रफ्तार। बर्फबारी के बीच श्रीनगर के लाल चौक पर जुटे लोग, बर्फबारी को उठाया आनंद। लोग बोले, यहां आकर हो रही है स्वर्गीय अनुभूति। श्रीनगर में बर्फबारी का खूबसूरत नजारा आया सामने। डल झील में नाव पर भी जमी बर्फ। जम्मू कश्मीर की गुलमर्ग से बर्फबारी की ताजा तस्वीरें आई सामने। करगिल में भी चारों ओर दिखी बर्फ ही बर्फ। जम्मू कश्मीर के बडगाम में चारों ओर दिखी बर्फ की चादर, सड़कों से बर्फ हटाने के लिए मशीनें की गई तैनात। लद्दाख के जोजिला में भारी बर्फबारी से हाईवे बंद, सड़कों से बर्फ हटाने का काम जारी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में बर्फबारी का सिलसिला जारी, मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम में बिछी बर्फ की चादर, हर तरफ दिखी बर्फ ही बर्फ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बारिश और बर्फबारी से बढ़ी ठंड, कई इलाकों में बिजली सप्लाई ठप, सड़कों पर चलना हुआ मुश्किल। हिमाचल प्रदेश की मनाली में बर्फबारी का दौर जारी, बड़ी संख्या में पर्यटकों को उठाया लुत्फ। हिमाचल प्रदेश के नारकंडा में भी बर्फबारी से लोगों में खुशी, बर्फ से ढके दिखे पहाड़। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से लोगों की बढ़ी मुश्किलें, सड़क और हवाई यातायात प्रभावित। यूपी के फिरोजाबाद में मंत्री जयवीर सिंह ने समाजवादी पार्टी पर साधा निशाना, कहा जो जितना बड़ा अपराधी वो उतना बड़ा समाजवादी। राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचारियों को दी नसीहत, कहा भ्रष्टाचार करने पर होगी कड़ी कार्रवाई। एमपी के दमोह में देर रात पुलिस थानों में हंगामा करने वाले 40 लोगों पर केस दर्ज, सांप्रदायिकता फैलाने का आरोप। यूपी के प्रतापगढ़ में ट्रक ने पहले ट्रैक्टर को मारी टक्कर, फिर 2 सिपाहियों को रौंदा। हादसे में सिपाही समेत 2 लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। हरियाणा के रोहतक में सरकार से नाराज कर्मचारियों ने किया ऐलान, 16 फरवरी को करेंगे राष्ट्रव्यापी हड़ताल। श्रीनगर के बटमालू इलाके में 3 रिहायशी मकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से आग लगने के कारण घर जलकर राख। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में भीषण सड़क हादसा, कार और ट्रक की टक्कर से एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत, एक घायल, इलाज जारी। एमपी के छतरपुर में तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलटने से 2 लोगों की मौत, हादसे में 24 से ज्यादा लोग घायल। गाजियाबाद में रफ्तार का कहर, डिवाइडर पर चढ़ी कार, हादसे में 5 घायल, 2 की हालत गंभीर, इलाज जारी। उत्तराखंड के देहरादून में नहर में डूबती एक युवती को युवकों ने बचाया, स्थानीय लोगों ने की तारीफ। यूपी के आजमगढ़ में फर्जी गोल्ड लोन दिलवाने के नाम पर ठगी, पुलिस ने 3 ठगों को किया गिरफ्तार। नोएडा में अंतर्राज्यीय चोर गिरोह का पर्दाफाश, पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार, 3 चोरी की कार बरामद। झारखंड के कोडरमा में पेड़ से बांधकर महिला से रेप किया गया, गुस्साए ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर की पिटाई, पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में बैंक से लोन दिलाने के नाम पर किसानों से लाखों की धोखाधड़ी, पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। बिहार के अरवल में भारी मात्रा में गांजे की खेप बरामद, पुलिस ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार, 2 करोड़ की बताई जा रही कीमत। नोएडा में 50 से ज्यादा युवकों ने बीच सड़क पर की आतिशबाजी, पूरा इलाका हुआ धुआं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में रिहायशी इलाकों में घुसा गुलदार, इलाकों में फैला दहशत। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का आज चौथा दिन, इंग्लैंड को जीत के लिए 332 रनों की दरकार। इंग्लैंड ने लक्ष्य का पीछा करते हुए 1 विकेट के नुकसान पर बनाए 67 रन। बेन डकेट 28 रन बनाकर हुए आउट। भारत के लिए शुभमन गिल ने खेली शानदार शतकीय पारी, 134 गेंदों में बनाए 100 रन। एक बार फिर फ्लॉप साबित हुए कप्तान रोहित शर्मा, 13 रन बनाकर हुए आउट।
तीसरे टेस्ट से भी विराट कोहली हो सकते हैं बाहर। सूत्रों के मुताबिक निजी कारणों के चलते नहीं रहेंगे मौजूद। भारत को ओलंपिक चैंपियन नीदरलैंड के खिलाफ 3-1 से मिली हार। भुवनेश्वर के कलिंगा स्टेडियम में खेला गया था मुकाबला। कनाडा 2026 में पहली बार फीफा विश्व कप की करेगा मेजबानी। 48 टीमें लेंगी हिस्सा। ऋतिक रोशन की फाइटर के कलेक्शन में आया उछाल। फिल्म ने 11वें दिन कमाए 11 करोड़ रुपए।